हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक तिवारी। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल में स्टडी दरबार, द गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम्स। मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ हमारे एकेडमिक सीरीज़ की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7th ज्योग्राफी, आर चेंजिंग अर्थ और अर्थ्स मूवमेंट। मैं इन क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने के पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और ना भूलें बेल आइकन को दबाना, जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वॉल्केनिक माउंटेन इज इन आ कोनिकल शेप, गिव रीजन। क्वेश्चन है भाई कि माउंटेन, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो कोनिकल शेप में क्यों होते हैं, जो कोनिकल शेप में ही होते हैं क्यों? ड्यू टू द प्रेशर बिल्ट अप at the plate boundaries, the magma sometimes reaches the crack of the crust। जब हम बात करते हैं कि जब ये बनते हैं, प्लेट बाउंड्री जब क्रिएट होती हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो क्रैक्स जनरेट होते हैं, उस क्रैक्स से जो मैग्मा होता है, जो नीचे हमारे पाउंड होता है मेंटल में, वो ऊपर की तरफ आता है और क्रस्ट में आ जाता है। द मैग्मा इज थ्रोन आउट फ्रॉम द वेंट और द ओपनिंग ऑफ द क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ लावा। जो आपने ऑब्वियसली बात है, यू हैव सीन वॉल्केनो। अगर नहीं देखा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में वॉल्केनो का डायग्राम है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। फाइन, वो चैप्टर जरूर पढ़ें, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने के लिए सोचें, एल्स आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम जाएगी, बिकॉज सम वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन देयर यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे भी वो सारे एक्सप्लेनेशन फिर से करूँगा तो ये वीडियो डबल मिनट का हो जाएगा। एंड आई नो कि आप बहुत लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो बनाऊँ, जिसमें आप एक बार में बैठ के सारे क्वेश्चंस या सारे टॉपिक को पढ़ पाएँ। फाइन, तो क्या होता है, जो मैग्मा जब नीचे से ऊपर आता है तो कहाँ से निकलता है? वेंट से। वेंट का मतलब होता है जो वॉल्केनो का ओपनिंग होता है, जहाँ से कोई भी चीज़ निकलती है बाहर। कोई भी चीज़ से मेरा मतलब है सिर्फ मैग्मा ही निकलता है। और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो किसके साथ रिएक्ट करता है? एयर के साथ। और जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम बोल देते हैं लावा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, तो आप बता सकते हैं जब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो लिक्विड गर्म पदार्थ पाया जाता है, इसे मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो उसे कहा जाता है लावा। ठीक है, दोनों है एक ही चीज़, सिर्फ बता दिया प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। एयर कौन सी? जो एटमॉस्फेयर में हमारे पाई जा रही है। गेटिंग? The lava cools and solidifies outside the vent in layers। भाई ऑब्वियस बात है, बहेगा एक बार, फिर वो सूखेगा, गर्म हो गया, फिर दूसरी बार फिर बहा, फिर गर्म होता है, क्या होता है? लेयर्स बनाते जाता है। और यही जो लेयर बाद में जम जाती है, यही रॉक्स बनते हैं, जिसको हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स। ठीक, रिपीटेड eruptions solidifies layer around the vent pipe in the shape of a conical hill। और आप यहाँ का आंसर के हिसाब समझे तो भैया, एक बार बहा जम गया, उसके ऊपर दूसरा बहा जम गया, तीसरा जमा भर गया, तो आप खुद सोचें, आप कभी ये करके देखना, नीचे से कुछ मोम, कोई चीज़ ऊपर साइड से निकाल के बहाते जाइए, बेसिकली क्या होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमते हुए क्या बन जाएगा? एक कोनिकल हिल बन जाएगा। जहाँ से निकल रहा वहाँ सबसे ज़्यादा होगा और नीचे की तरफ बहना स्टार्ट करेगा, तो यू विल सी इट लाइक अ कोनिकल हिल। व्हाट डू द प्लेट्स मूव? प्लेट्स मूव ही क्यों करती हैं? इसमें हमने पढ़ा था देयर वर टू टाइप ऑफ व्हाट मूवमेंट और टू टाइप ऑफ फोर्सेस, एक्सो एंड एंडोजेनिक। अब यहाँ देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर, दैट इज क्रस्ट के अंदर जो मेंटल होता है, मेंटल सेकेंड लेयर, वहाँ पे जो मैग्मा होता है उसके मूवमेंट के कारण प्लेट्स भी नीचे क्या होती है? मूव होती है। द लिथोस्फेरिक प्लेट द एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन द डेंसर मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल। मेंटल के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, एक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जो एक्सटीरियर मेंटल होता है और द आउटर मेंटल होता है, प्लस द होल क्रस्ट लेयर, इन दोनों को मिला देते हैं तो इसको कहा जाता है लिथोस्फेयर। और ये पूरी की पूरी लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स होती हैं, जिसको हमने बताया था 7 प्लेट हैं, उसके अलावा छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं ये किसके ऊपर हमेशा तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है? इन द मैग्मा प्रेजेंट इन मेंटल। जो इनर मेंटल होता है उसमें जो मैग्मा प्रेजेंट होता है उसमें वो कंटिन्यूसली क्या होती है? फ्लोट होती है। एंड अभी हमने देखा कि मैग्मा क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है। एज द हॉट मैग्मा इनसाइड द मेंटल कीप्स मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट ऑल्सो मूव्स द लिथोस्फेरिक प्लेट साइमल्टेनियसली। भाई ऑब्वियसली बात है, वो सर्कुलर मोशन में मैग्मा घूम रहा है, तो उसके ऊपर जितने भी प्लेट्स होंगी वो भी सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट करेंगी। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और यही जो मूवमेंट होता है यही कॉज करते हैं क्या? चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ।
कहीं पे ऊपर ज़मीन हो गई, कहीं पे नीचे ज़मीन हो गई, ऊपर हो गई तो पहाड़ बन गए, नीचे हो गई तो ट्रेंचेस बन गए। हमें सब पढ़ा है ना। अगर एक दूसरे को घिस दिए तो हम बोल देंगे कहीं पे भूकंप आ गए। तो ये सब होती क्या है, हमने देखा था 3 टाइप ऑफ बाउंड्री, प्लेट बाउंड्रीज आर देयर। कौन कौन सी होती थी वो? एक होता था कन्वर्जेंस बाउंड्री, दूसरा होता था डाइवर्जेंस बाउंड्री और तीसरा होता था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इन दोनों बाउंड्री, तीनों बाउंड्री के मतलब हमें पता थे। हमने दोनों हाथ को जोड़े और दोनों हाथ को एक दूसरे को रब करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ठंडियों में अक्सर हम करते हैं। उस मूवमेंट को कहते हैं, 2 प्लेट्स हैं, दे आर डूइंग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। फाइन। अगर दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं प्लेट और एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ऑब्वियसली बात है जब दूर जाएंगे तो बीच में होल, गड्ढे जनरेट होंगे। दैट इज नोन एज द डाइवर्जेंस मूवमेंट और डाइवर्जेंस बाउंड्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा, डाइवर्ज हो रही है। फिर तीसरा होता है कन्वर्जेंस बाउंड्री। कन्वर्जेंस बाउंड्री का तो सब लोग सारी प्लेट्स क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। मतलब 2 प्लेट्स हैं तो 2 प्लेट्स दूर दूर थी, अब वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगी। ओवरलैप विल हैपन। ओवरलैपिंग जब भी होगी तो आप क्या बोलोगे, एक ज़मीन के ऊपर दूसरी ज़मीन उड़ेगी तो बेसिकली होगा क्या, जहाँ पर दोनों ज़मीन एक साथ हो गई तो वो ऊपर आ जाएगी, तो ज़मीन वहाँ की क्या होती है, उड़ जाती है, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। इसका आंसर तो आप मुझे कोशिश करें, स्लाइड को पॉज करें और थोड़ा देर सोचें कि लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। डेजर्ट में पाया जाता है, वी ऑल नो। डेजर्ट विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। भाई एक पूरी की पूरी आप देखते हैं, एक रॉक है, चट्टान है, वहाँ पे जो हवाएं होती हैं नीचे की तरफ जो होती है तेज़ी से चलती है। नीचे की तरफ वाला जो एरिया होता है वो क्या करते हैं, इरोड करते जाते हैं उस पर्टिकुलर रॉक की चीज़ें। इरोड करते गए, मिट्टियाँ इरोड होती गई, जो रॉक्स थे पतला होता गया। आप कुछ दिन बाद देखोगे नीचे का एरिया जो है वो क्या हो गया, पतला हो गया, ऊपर का एरिया अभी मोटा है। यू कैन से इट लुक्स लाइक अ मशरूम। और आप बोल सकते हो ये एक आपको छायादार पेड़ जैसे भी दिखेगा। फाइन। देयरफॉर सच रॉक्स हैव narrower base and wider top. These resembles the shape of mushroom and are commonly called mushroom rocks. Then we will come to the next video. What do you know about lithosphere plates? भाई अब lithosphere plates होती क्या है? lithosphere plates हमने अभी पढ़ा था। lithosphere plates होता है अर्थ क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट वाला पोर्शन, होल क्रस्ट प्लस मेंटल का जो अपर लेयर होता है, इन दोनों चीज़ों को और मिला देते हैं तो इसे ही हम कहते हैं क्या है, द लिथोस्फीयर। और हमने ये भी पढ़ा था लिथोस्फीयरिक प्लेट्स होती हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। 7 प्लेटों में टूटी है। उन 7 प्लेट्स को ही हमने बोला था क्या, 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट के नाम आपको याद होंगे, क्या क्या हैं आपको सोचें और कमेंट करके मुझे बताएं। आई होप 7th क्लास में आपको इतना तो पता होगा, 7 प्लेट। और अगर इसके बाद मुझे एक और आंसर दे पाएँ तो आप बताइए कि सबसे बड़ी प्लेट, दैट इज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। फाइन। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा ये प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। प्रीवियसली जब हम एंशिएंट पीरियड, चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जब एंशिएंट पीरियड की हम बात करते हैं, इनिशियली जब प्लेट फॉर्मेशन हुई थी तो पहले दुनिया में सिर्फ एक ही, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लेट हुआ करती थी और बाकी पूरा तरफ क्या था, पानी था। वो एक प्लेट जो थी उसे हम कहते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। और उसके आसपास का जो पूरा पानी वाला एरिया था उसे हम कहते थे पेंथालसा। फाइन। तो ये पेंजिया और पेंथालसा थे। इसके नीचे अभी भी कंटिन्यूसली जैसे मैग्मा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पहले भी घूमता था। अब पहले जब वो घूमता था उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। उस हीट को इतना ज़्यादा कंडेंस हो गया, इतना ज़्यादा जनरेट हो गई कि एक दिन वो प्लेट में इतनी स्टेबिलिटी जनरेट हुई कि प्लेट क्या हुई, ब्लास्ट हुई। जब वो प्लेट ब्लास्ट हुई तो इट इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट। एक प्लेट ऊपर की तरफ गई, एक प्लेट नीचे की तरफ गई। किसके ऊपर और किसके नीचे, 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के जो ऊपर गई उसे हम कहते हैं व्हाट, बताएं, उसे हम कहते थे अंगारा लैंड। जो नीचे वाली प्लेट थी उसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। फाइन। ऊपर वाली प्लेट को बोलते थे अंगारा लैंड, नीचे वाली प्लेट को बोलते थे गोंडवाना लैंड। देन फर्दर इनमें स्टेबिलिटी थी, ऑब्वियसली बात है, एक बार टूटी अभी तो और टूटेंगी। फिर वो टूटी तो हमने देखा ऊपर वाली प्लेट्स जो थी वो भी 2 पार्ट में टूट गई, एक लेफ्ट साइड खिसकने लगी, एक राइट साइड खिसक गई। ठीक है। नीचे वाली जो प्लेट थी वो भी 3 पार्ट में टूट गई, खिसकते खिसकते एक लेफ्ट गई, खिसकते खिसकते राइट भी जाती जाएगी। फिर
इंडिया जो था इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना क्या था मैंने बताया, इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन। इक्वेटर के नीचे जो पोर्शन था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। वहाँ से इंडिया की प्लेट जो है खिसक के ऊपर की तरफ आने लगी, इंस्टेबिलिटी इतनी थी। उसके साथ साथ बाजू में मेडागास्कर भी आ रहा था। मेडागास्कर चूंकि छोटा सा था तो वो पानी का अपोज ज़्यादा सह नहीं पाया, थोड़ा दूर जाके रुक गया। इंडिया की प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट यू कैन से इट एज, जिसमें आता था इंडिया, प्रेजेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसलिए मैं आपको ये भी आंसर बता रहा हूँ कि इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों बोलते थे। ये जो प्लेट थी ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही थी और ऊपर जाते जाते एक ऑब्स्टेकल आ गया। उस ऑब्स्टेकल का नाम था दी यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया। आपने देखा जब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप देखोगे तो यूरोप और एशिया जो है एक साथ चिपका हुआ है। फाइन। तो इंडिया की प्लेट चाइना के नीचे पहले हुआ करता था टेथिस सी, टेथिस सागर। उस टेथिस सी में इंडिया की प्लेट ने मारा टक्कर, तो टेथिस सी के नीचे जो ज़मीन थी वो क्या हुआ, फोल्ड में जनरेट हुई। आप एक काम करें, एक टेबल में एक हैंकी रखें, एक तरफ उसे दबाएं, दूसरी तरफ से धक्का दें, तो बेसिकली क्या होंगे, कई सारे फोल्ड जनरेट होंगे। वैसे ही हिमालय का फोल्ड हुआ और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, इस नीचे वाली ज़मीन का फोल्डिंग माउंटेन रेंजेस, जिसे हम कहते हैं हिमालयन फोल्डिंग माउंटेन रेंज। गेटिंग। और वो प्लेट वहाँ जाके चिपक गई। अब जो टेथिस सी का पानी था वो कहाँ जाएगा, तो एक तरफ चला गया राइट साइड, दूसरी चला गया लेफ्ट साइड। जब वो लेफ्ट साइड गया तो उसे हम कहते हैं अरेबियन सी, जब वो राइट साइड गया तो उसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। दिस इज हाउ इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट होते हुए भी आज अंगारा लैंड की तरफ है। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। समझ गए, गोंडवाना लैंड का मतलब नहीं है कि यहाँ पे गोंड रहते थे, गोंड जनजाति के लोग, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट दैट गोंडवाना लैंड। मैंने बहुत सारा बता दिया इसका, होप थोड़ा बहुत भी आपको अंदर समझ में आया होगा। ये अभी आपकी क्लास का नहीं है, लेकिन नॉलेज जहाँ से भी मिले, जो भी मिले, अच्छा ही होता है। ट्राई टू इसको बचा के रखें, सेंड के रखें, क्योंकि 9th क्लास में आप इसे डिटेल में फिर से पढ़ोगे। सो मैंने क्या पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट द लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेयर प्लेट्स होती क्या है। The lithosphere or the hard top layer of the earth is fractured into 7 major and a number of minor sections of plate। वही जो मैंने बताया अभी आपको, 7 major plates, वही 7 continent। These lithospheric plates are actually floating on the denser molten material in a mantle। mantle के ऊपर ही क्या हो रही है, फ्लोट कर रही है। As the hot magma inside the mantle keeps moving in a circular motion, it also moves the lithospheric plates simultaneously। जो hot magma है जो inside mantle पाया जाता है वो continuously circular motion में घूम रहा है, और उसके ऊपर plates हैं, तो plates obvious सी बात है वो भी circular motion में घूमेंगी। The movement of these plates causes changes on the surface of earth। Simple। एक्सप्लेन द अर्थक्वेक अकर्स। अर्थक्वेक कैसे आता है, यही जो मूवमेंट्स होते हैं इन प्लेट्स का, इसी का अर्थक्वेक होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बेसिकली। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन द डेंसर मोल्टन मटेरियल इन द mantle। As the hot magma inside the mantle keeps moving in a circular motion, it also moves in the lithospheric plate simultaneously। At times, due to the pressure at the lithospheric plate boundary, देयर अकर्स अ सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, जब कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स बाउंड्री में, प्लेट्स बाउंड्री वही जो 3 तरह की बताई थी, उनके कारण सडन मूवमेंट होता है जनरेट कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट में। ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट, जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस होता है वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा। द वाइब्रेशन ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ। यही जो वाइब्रेशन होते हैं पूरे के पूरे अर्थ में ट्रेवल करते हैं। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इन्हीं को कहा जाता है अर्थक्वेक। होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम्स के थ्रू। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसका जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी चीज़ें पढ़ाई थी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वो वीडियो भी मैंने, उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। यू हैव टू फर्स्ट सी दैट वीडियो, उसको समझें, उसको पढ़ें, उसके बाद आप ये वाले वीडियो पर ट्राई करें क्वेश्चन आंसर के लिए। फाइन। नाउ नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की 3 लेयरों के नाम बताने हैं, 3 वेव्स के नाम। 3 वेव के नाम भी बचपन से पढ़ते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव और द सरफेस वेव। ठीक है। पी मतलब होता है पी, दैट इज पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो एक दूसरा नाम भी हम पढ़ लेते हैं, प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एज सेकेंडरी वेव और ट्रांसवर्स वेव।
एल वेव इज अ सरफेस वेव। सरफेस वेव जो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये हमेशा अर्थ के नीचे ही होती हैं, दैट इज अर्थ क्रस्ट के नीचे काम करती हैं। जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट इज एल वेव, सॉरी थर्ड वाली सी, एल वेव, तो एल वेव जो होती है सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव मतलब जो ऊपर की तरफ आती हैं, सेस्मिक वेव्स जो अर्थ के ऊपर जो हम महसूस करते हैं ऊपर साइड, वो वेव्स। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, दीज आर सरफेस वेव्स। डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ enlist some common earthquake prediction method adopted locally by people। earthquake prediction के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं जो हम करते हैं वो बताएं। Some common earthquake prediction method adopted locally by people includes studying animal behavior, like animal के behavior जैसे स्टडी करते हैं वैसे ही fish in the pond get agitated। अगर किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, किसी तालाब में जो मछलियां हैं वो अगर एजिटेटेड, बहुत हिल डुल रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, मतलब डर होता है कि अर्थक्वेक आ सकता है, वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। स्नेक्स कम टू द सर्फेस। स्नेक क्या होते हैं, अगर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, नीचे घुसे होते हैं पोलों में, तो वो अगर ज़मीन की तरफ बाहर निकल के सब एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है अर्थक्वेक। सबसे पहले, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव अर्थ के अंदर होती हैं जो सबसे पहले फील होती हैं, उसके बाद आती है सरफेस वेव जब ऊपर आ जाता है, ऊपर हमें बाद में फील होता है। मेंशन अ फ्यू प्लेसेस वेयर शेल्टर कैन बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। बताएं कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पे शेल्टर ले सकते हो। तो सिंपल है, आप पलंग के नीचे घुस सकते हैं, आप घर में जो देरी होती है, देरी का मतलब जो दरवाजे वाली जगह होती है उसके नीचे खड़े हो सकते हैं, समझ रहे हैं। किसी भी ऐसे वुडन या ऐसी चीज़ों पे जिसके ऊपर कोई सामान गिरे तो टूटे ना, उसके नीचे जाकर आप छुप सकते हैं। तो आंसर है इसका अंडर किचन काउंटर। किचन काउंटर का तो समझते हैं, तो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपका स्टीम दैट स्टोव रखा होता है, उसको हम बोलते हैं, उसके नीचे छुप जाओ। अंडर द टेबल और डेस्क जो बताया। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ अ वॉल। घर के अंदर जो कॉर्नर होते हैं कमरों के अंदर दीवालों के, वहाँ पर भी जाके खड़े हो सकते हो। क्यों? कॉर्नर जो होते हैं वो कभी भी नीचे नहीं गिरते, जो भी ऊपर का सामान नीचे गिरता है, जो सीलिंग, तो बीच से गिरता है, कभी आजू बाजू से नहीं गिरता। एक्सप्लेन द टू प्रोसेसेस ड्यू टू विच लैंडस्केप इज कंटिन्यूसली वॉर्न अवे। वो कौन सी दो प्रोसेसेस होती हैं? कुछ प्रोसेस जिससे लैंडस्केप जो होता है कंटिन्यूसली दूर जाता है। फाइन, तो इसका आंसर है द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय थ्रू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। क्यों लैंडस्केप कम होते जा रहा है, दूर जाता जाता है, फीक जाता है, तो उसका कारण होता है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सर्फेस। इट हैपन्स ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्शन बाय टेम्परेचर, रेन वाटर, living organisms etc. that causes cracks and chip off the rock surface into smaller fragments. Erosion इसके आगे का काम है। Erosion is wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. These agents transport the weathered material away from the parent rock and deposit it to the places causing different landforms. This is the answer of this. इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया in that video. आप देख सकते हैं वो वीडियो। सो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो इनको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ें, जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टडी दैम केयरफुली एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर थिंग्स। अदर थिंग्स से मेरा मतलब है सिंपल खाली ना बैठें, पढ़ें, टीवी देखें, सब कुछ करें इन दिस टाइम, इन दिस क्वारंटाइन, बट ट्राई टू बी यू। थैंक यू।